नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा। हमारे संवाददाता सचिन ने की विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर एक्सप्रेस न्यूज़ भारत में आपका। जी धन्यवाद। विधायकों के सर वेतन से जो 30% की कटौती हुई है उसको लेकर अभी तक सहमति की बात करें तो सहमति बन पाई है या? माननीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों एक निर्णय लिया था कि जो कोरोना महामारी का जो एक बहुत बड़ा संकट पूरे क्षेत्र में है, प्रदेश में भी है, उसको लेके एक कोष जो उन्होंने अपना बनाया उसमें माननीय विधायकों का भी योगदान हो। तो उन्होंने निर्णय लिया कि 30% वेतन भत्तों से सभी माननीय विधायकों का कटौती कर ली जाए और उस कोष का फिर लाभ इस कोरोना महामारी से वो लोग ले सकें। और जैसे ही वो प्रस्ताव हमारे विधानसभा के पास आया तो हमने उस प्रस्ताव के विपरीत जो हमारे यहाँ नियम है, नियम 24, धारा 24 जिसे हम बोलते हैं, और उसमें ये साफ स्पष्ट है कि संबंधित विधायकों की बिना सहमति के हम उनके वेतन और भत्तों से कटौती नहीं कर सकते। मैंने पिछले दिनों उनको ईमेल और व्हाट्सएप से उनको जानकारी दी और उनसे सहमति मांगी। और मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि कुछ विधायकों के अभी तक आ भी चुके हैं सहमति। एक माननीय विधायक का फ़ोन से भी मेरे को सहमति मिली है। यानी कि कुल मिला के मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी अधिकांश माननीय विधायकों की सहमति आनी शेष है। सर दूसरा सवाल ये था कि जो विधानसभा सत्र को लेकर जो प्रश्न है ऑनलाइन, अभी तक कितने प्रश्न आए? सत्रावसान होने के बाद माननीय विधायक जी का एक अधिकार हो जाता है कि वो प्रश्न अपने क्षेत्र से या जिस भी संबंधित वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। चूँकि आजकल लॉकडाउन है, माननीय विधायक अपने क्षेत्रों में व्यस्त भी हैं, इधर आना उनका संभव भी नहीं हो पा रहा है। तो हमने उनसे ईमेल आईडी दी जिसके माध्यम से वो अपने एक दिन में 5 प्रश्न लगा सकते हैं। और उसी के क्रम में अभी तक हमारे माननीय 10 विधायकों के और 237 प्रश्न अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं और ये अभी क्रम जारी है। जब अगला सत्र हमारा होगा उससे पहले हमने अपेक्षा की है कि जो माननीय विधायक इस प्रकार से अपने प्रश्न भेज रहे हैं तो उनसे मूल प्रति भी हम लेंगे ताकि उसके मिलान के बाद फिर हम अगले वाले सत्र में उनको उन प्रश्नों को समाहित कर सकेंगे। उत्तराखंड प्रवासियों की बात करें सर, 2 लाख लोग करीब अभी बाहर हैं उत्तराखंड के, और जो मजदूर है 40,000 मजदूर जो बाहर के यहाँ पे हैं, उसको लेके मतलब क्या तैयारियाँ चल रही हैं सरकार की? देखिए ये बात तो तय है कि ये बहुत बड़ी एक समस्या, बहुत बड़ी एक चुनौती हमारे सामने भी थी, हर सरकार के सामने ये चुनौती रही। मुझे याद है कि 29 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री से मैं इसी संदर्भ में मिला भी था कि हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं वो अपने प्रदेश में लौटना चाहते हैं। आप याद करिए कि हम एक ही बात कहा करते थे कि यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी कभी काम नहीं आया। और जब लोग यहाँ से विभिन्न माध्यमों के लिए यानी अपने रोज़गार के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए वो गए होंगे, चाहे वो नौकरी पेशे के लिए गए होंगे या किसी भी लिए गए होंगे, आज ऐसे अनेकों लोगों से हम आग्रह भी करते थे कि वो अपने रिवर्स पलायन करें, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे। देखिए मौका प्रकृति ने दिया कि वो आज रिवर्स माइग्रेट हमारे लोग यहाँ कर रहे हैं। और उस बात को लेके जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि सभी प्रवासी अपने लोगों को आप बुलाएं, सरकार ने बहुत तेज़ी से उसमें मुस्तैदी से काम किया। गुजरात से लगभग 3 ट्रेन हमारी आ चुकी है, अन्य राज्यों से हमारे यहाँ ट्रेन आ चुकी हैं, बसों के माध्यम से लाया जा रहा है। अभी तक 60,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पे लाया जा चुका है। और जहाँ तक यहाँ से बाहर जाने की बात है, संबंधित राज्य की सहमति के बाद उनको भेजा भी जा रहा है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री से इसी बारे में मेरी चर्चा भी हुई थी। तो ये प्रगति कल उनके बातचीत के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली मैं आपको बता रहा हूँ। और सरकार वास्तव में गंभीर है। मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि सरकार पूरी तरह से इच्छुक है कि एक एक अपना प्रवासी भारतीय जिसने प्रवासी उत्तराखंडी उसने जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, यहाँ आने का इच्छुक है, तो उनको हम लाएंगे। सरकार उसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। सर प्रवासियों की बात करें, जो प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए सरकार जो ताकि पलायन न करे तो रोजगार के लिए क्या सोच विचार है? देखिए सरकार ने उस पर एक अपना सर्वे भी कराया है और अधिकांश प्रवासी उत्तराखंडियों से चाह है कि वो किस प्रकार से यहाँ पे फिर वो रह के अपने परिवार का, अपने घर परिवार का वो भरण पोषण कर सकें।
तो उस सर्वे में देखने में आया कि अधिकांश लोग इच्छुक हैं कि वो जो यहाँ रहें। मैंने भी अपील की है, मैं भी कह रहा हूँ कि सभी लोग यहाँ रहें, और सरकार उसमें गंभीर भी है, अपना ऋण भी उनको देने को तैयार है। 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण, यदि वो कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, बागवानी के माध्यम से यदि वो यहाँ पर अपनी आजीविका चलाना चाहे तो सरकार ने कुछ चीज़ों पे तो बिना ब्याज के ऋण देने का काम किया है। बहुत आसान किस्तों में उनको ऋण देने का काम सरकार ने निर्णय लिया है। और इसी प्रकार से अनेकों ऐसे जो स्वरोजगार की बात हम कर रहे हैं, आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकल के लिए करिए वोकल, यानी कुल मिला के हम अपने लोकल के लिए हम उसके लिए लगें। और हमारा तो उत्तराखंड वैसे भी इतना खूबसूरत है, यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। पर्यटन में हम कर सकते हैं, तीर्थाटन में कर सकते हैं, हम बागवानी में कर सकते हैं, हम जड़ी बूटी में कर सकते हैं, हम कृषि में कर सकते हैं। अब कृषि में हमारी ऐसी बहुत सी चीज़ें, गैत है, तोर है, जंगोरा है, ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जिसका जो स्थानीय स्तर पर उसका लाभ जो है ले सकते हैं। और यही हम सब करेंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये जो प्रवासी हमारे उत्तराखंडी भाई बहन हैं, और इस पर यदि वो गंभीरता से विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इससे उनको भी लाभ होगा, प्रदेश को भी लाभ होगा, प्रदेश का इसमें बहुत तेज़ी से विकास होगा, ऐसा मैं मानना चाहता हूँ। सर एक बात समझ, कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के लगातार मामले स्टेट में बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो मैं कह सकता हूँ तुलनात्मक दृष्टि से उत्तराखंड फिर भी बेहतर स्थिति में है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले हफ्ते 10 दिन तक तो बहुत सामान्य स्थिति रही, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि प्रवासी जो उत्तराखंडी आए हैं उनके साथ साथ कुछ रोग भी आया है, और इसको लेके भी हम गंभीर हैं कि उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है, होम क्वारंटाइन उनको किया जा रहा है। बस अब मेरा ये कहना है कि जो आप भाई बहन बाहर से आ रहे हैं वो तमाम लोग स्वास्थ्य की जो भी हमारी गाइडलाइंस हैं, सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं, उसका निश्चित रूप से वो पालन करें। उनके आने का हम स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन उनके नाते, उनके कारण ये संक्रमण ना फैल जाए, इसमें उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, उनके परिवार में ना फैल जाए, समाज में ना फैल जाए। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ कहा गया कि हमें करना है, उतना करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी हम लोग सफलता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. सर एक्सप्रेस न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। ये थे प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो साफ तौर से कहना है कि सरकार जो प्रवासी है बाहर से आ रही है उनके लिए रोजगार के अवसर ढूंढेगी और रोजगार को आगे भी बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। नमस्कार।